आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न है ये 80 लाख प्रकार की जो नीचे की योनियों के बारे में। देखिए, जब आपके हमारे मनुष्य जीवन में मरते समय संचित कर्मों के कर्माशय में एक बिगाड़ आ जाता है। बिगाड़ आने का अभिप्राय पुण्य कर्मों की सापेक्ष दृष्टिकोण से पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। अब उदाहरण के लिए किसी के पुण्य कर्मों की स्थिति, पुण्य कर्मों का अभिप्राय राशि और सात्विक पुण्य कर्मों से है। राशि पुण्य कर्म तो देखिए लगभग एक साधारण पुण्य कर्म जीरो के बराबर ही होते हैं, जिनको पाप कर्मों में तो नहीं रखा जाता, लेकिन परोपकार के कार्य विशेष प्रकार के पुण्य कर्म माने जाते हैं। इन दोनों को ही स्थितियों में जब पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तो फिर ना चाहते हुए भी मनुष्य को नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक योनियां है, जिसमें 20 लाख तरह की वनस्पति योनियां हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली योनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिला के 80 लाख हो जाते हैं। यानी कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में फिर ये इन नीचे की जोड़ियों में जीवात्मा जन्म लेने को बाध्य हो जाते हैं। ये एक प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है। फिर नीचे की जोड़ियों में जैसे जैसे वो दुखमय स्थितियां, एक दंडमय स्थितियों का भोग होता जाता है, तो पाप कर्मों का क्रमशः घटता जाता है। अब उदाहरण के लिए किसी के 70% पाप कर्म थे, 30% पुण्य कर्म थे, तो वो 70% के पाप कर्म घटते 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 चाहे हजारों लाखों करोड़ों अरबों योनियों में वो घट घट के जब 30% पुण्य कर्मों की बराबरी कर लेते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य जोनी की प्राप्ति होती है, जिस मनुष्य जोनी में आप और हम एक अपना जीवन व्यतीत कर। इसलिए हम सभी भाई बहनों को संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए पाप कर्मों से कम अवश्य ही बचना चाहिए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के भी जीवन में बनी रहे, ताकि हम सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचे और जहां तक संभव हो पुण्य कर्मों करें। पुण्य कर्मों में भी जहां तक संभव हो निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने जीवन सफल करें।